इधर आओ ना, जगह है। इधर सर आ जाइए। तेजस्वी जी को विकास नहीं दिख रहा बिहार में, प्रधानमंत्री से बात करते हैं घुसपैठ की, ये तमाम चीजों से बात होती है उनके माध्यम से। देखिए, चुनाव का समय है, सत्ता पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बातों को रखेगा। इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से बिहार में प्रधानमंत्री जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक के बाद एक विकास की बड़ी परियोजनाओं को धरातल पर उतारा गया है, जिसमें सिर्फ शिलान्यास ही नहीं, उद्घाटन भी उसमें शामिल है। आप पटना का ही एयरपोर्ट देख लीजिए, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, कल पूर्णिया का एयरपोर्ट, एम्स हो, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए छोटी बड़ी तमाम परियोजनाओं को इस सोच के साथ कि किस तरीके से बिहार को एक विकसित राज्य बनाया जा सके। अब ऐसे में अगर विपक्ष को ये सारी बातें नहीं दिखती और उनको सिर्फ भ्रमित करने वाले मुद्दों को ही जनता के बीच लेकर जाना है, एसआईआर का मुद्दा हो, संविधान का हो, यही सारी बातों को अगर उनको जनता के बीच लेकर जाकर उन्हें भ्रमित करने का ही कार्य करना है, तो ये विपक्ष की सोच हो सकती है। और इसी नकारात्मक सोच ने बिहार का नुकसान किया। बहरहाल एनडीए के तमाम दल एक सकारात्मक सोच के साथ बिहार को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब जिसको जो कहना है वो कहे। और लोगों को चुनाव में आगे तो भी जा रहे हैं, वो नहीं कर पाएंगे। देश के प्रधानमंत्री हैं वो, आप उनकी नीतियों से सहमत असहमत हो सकते हैं, पर प्रधानमंत्री को इस तरीके से झूठा कहना, प्रधानमंत्री के बारे में अब शब्दों का इस्तेमाल करना, चोर चोरी जैसे शब्दों से उन्हें घेरना, मैं नहीं मानता कि उचित है। बहरहाल जनता ने हर बार जवाब देने का काम किया है। जब जब प्रधानमंत्री जी के ऊपर इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, तब तब जनता ने विपक्ष को जवाब देने का काम किया। और आज तो पुनः हम लोग चुनाव की दहलीज पर मौजूद हैं। ऐसे में एक बार फिर बिहार की जनता ये जवाब देगी कि झूठा, चोर ये कहना सही था या बिहार में एयरपोर्ट, एम्स ये लाना सही था।